नेपाल के भक्त लोग, डॉक्टर साहब हमारे पास आए हुए, हमारे साथ आईजी साहब, और बहुत सेवा से वर्षों पहले से ही डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन सब का पुनर्जन्म हुआ। शरीर तो था, शरीर तो पहले से प्राप्त हो गया था, पर अध्यात्म की शिक्षा पाने के बाद में हम लोग समझते हैं कि हमारा जन्म पुनर्जन्म हो गया, जिससे हमें अपने होने का, अपने जीने का, अपने इन प्राणों के इन श्वासों का महत्व मिल जाता है। संसार में जब हम अज्ञानी की तरह जीवन जीते तो हमें बोध नहीं होता कि ये शरीर किस लिए मिला है। ये शरीर तो बहुत भगवान ने बड़े पुण्यों के बाद दिया है। आप सब, हम सब आज उस प्रभु की भूमि पर बैठे हैं, भगवान पशुपतिनाथ की भूमि में बैठे हैं, और जिस पशुपतिनाथ के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। देश विदेशों में मंदिर बना के बैठते कि कभी मौका मिलेगा हम भगवान के पशुपतिनाथ के द्वार में जाकर के उनके दर्शन करेंगे। और आप कितने भाग्यशाली कि उस जमीन के अंश में आप लोगों का स्थान है। इसीलिए यहाँ पर अलग ही तरह का प्रेम होता है। श्री माता जी बार बार याद करते थे कि नेपाल के भक्तों के अंदर भक्ति पहले से ही है, भक्ति से भरे हुए हैं, सिर्फ एक दिशा चलनी चाहिए। क्योंकि नाना शास्त्र पठे लोके नाना देवत पूजनम, हे पाठ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। सब हमारे शरीर के हम काम करते हैं, हम जीवन में हर एक काम करते हैं, सांस भी ले रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चों की पढ़ाते भी हैं, लेकिन करते 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 कमर झुक जाती है, उम्र चली जाती है, और तब तक भी सोचते कि आए किस लिए। लेकिन ये तो भगवान की भूमि है, यहाँ तो दिन रात ही। जब एक बार पहले भी हम बहुत 2-3 बार आए तो हम देख रहे थे कि वहाँ भगवान का मंदिर पशुपतिनाथ का, और बगल थोड़ी सी नीचे ही लाशें जल रही। वही शरीर जो सांस लेते वही थोड़ी देर में लाश बन जाते हैं। तो ये भगवान की सारी लीला और प्रक्रिया और सब कुछ हमें समझ आ जाता है देख करके। तो हमें यही सत्संग सिखाता है। सत्संग क्या कोई बाहर की चीज नहीं है। सत्संग अभी हम लोग आ रहे थे तो हिटोड़ा से लेते हुए दिशा निर्देश था, इधर मुड़ो वहां जाओ। हमारे आईजी साहब हमें ले जा रहे थे तो हम उनके पीछे चल रहे थे, और सब मतलब दिखा रहे थे कि कहाँ किधर मुड़ना है, किधर मुड़ना है। ऐसे ही धर्म के रास्ते के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें मानुष चोला क्यों मिला है। सत्संग भी यही सिखाता है। कहा था बार बार सत्संग महात्मा ये कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। 84 लाख योनि, आप एक कीड़े को नहीं मार सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी कोई छिपकली आ जाए डर लगता, तो ऐसे 84 लाख योनियां हैं, उनको भरमते भरमते सुंदर चोला मिला है मनुष्य का। दिमाग दिया भगवान ने, शरीर दिया, हाथ काम करने के लिए दिए, मंदिरों में चलने के लिए हमें पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, अच्छे भगवान के नाम की बात आती है, तो हमें भ्रम हो जाता है। इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं, और भिन्न भिन्न हम रास्ते चुनने लग जाते हैं। लेकिन भगवान ने, संतों ने तो एक ही बात की है, वो तो परमार्थी होता है। महान पुरुष जो होता है वो परमार्थी होता है। परमार्थ के लिए ही तुम्हारे चरणों में, तुम्हें उनके चरणों में प्रेम होता है। वो अंदर से हाथ देता है और ऊपर से हथौड़ी भी मारता है, पर अंदर हाथ देता है। जिस तरह कुम्हार अपने जो बर्तन बनाने वाले, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनते हैं, तो अंदर हाथ देते हैं, फिर उसके ठोक मार मार के उसको सीधा करते हैं। तो संत भी ऐसे ही परमार्थी होते हैं। संतों का आना बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। तो आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं। मुझे इतना आशा नहीं थी ये हॉल बना दिया है, और इतने जगह में बनाया है कि जहाँ चलते फिरते 2 वक्त भी 2 समय भी आपके पास होगा तो आप हरि नाम की चर्चा सुन सकते हैं। वही कमाई साथ है, ये सब यही रह जाएगा।
हमारी माता जी कहते थे कि मैं भी चाहता, आप लोगों ने कितनों ने श्री माता जी के दर्शन करेंगे, कितनों ने किए होंगे, काफी बुजुर्ग लोग आए हुए उन्होंने सबने दर्शन किए होंगे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि काया तो मिट्टी में समा जाएगी, कमाई काया की कमाई जो हमारे अध्यात्म की कमाई है वो हमारी पूंजी साथ जाएगी। और पूंजी साथ ले जाने के लिए हमें अपने मन के विचार खोलने पड़ेंगे, क्योंकि उद्धव भी कहता है भगवान को, हे भगवान मन कोई 10-20 नहीं है, एक ही है मन। हे कृष्ण मन 10-20 नहीं है, एक ही है, वही हमारा साथ जाता है भगवान के और चरणों में जाता है। इसलिए संत महात्मा बताते सारे 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर। आप लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, अर्जुन को देखते हैं, तो जब युद्ध क्षेत्र हुआ तो अर्जुन ने भगवान को कहा भगवान मैं क्या करूं, उधर देखो तो दुश्मन, इधर देखो तो दुश्मन, चारों तरफ जो है बाणों की बौछार हो रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर और ज्ञान में मन से तू मेरा सुन। तो मन को ही, हमारे शरीर में एक मन ही है जिस मन की कृपा से हम उस प्रभु को पा सकते हैं। और ऐसे ही बैठ करके शांति से, प्रेम से, अगर एक शब्द भी मिलता है, प्रसाद क्या होता है, पेट भरने के लिए नहीं होता है, वो तो भोजन है। प्रसाद होता है अंतर आत्मा को जगाने के लिए, चाहे सत्संग रूपी प्रसाद हो, चाहे ज्ञान रूपी प्रसाद हो, वो हमारे जीवन को धन्य बनाता है। तो ये जो सामुदायिक केंद्र डॉक्टर साहब ने बनाया इसी उद्देश्य से बनाया। जो ज्ञानी होता है ना, वो सोचता है मेरा भाई भी ज्ञानी बने, मेरा पुत्र भी ज्ञानी बने, मेरी पत्नी भी ज्ञानी बने, मेरा सब परिवार ज्ञानी बने, जिससे हमारे घर में कोई कलह ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई अज्ञानी संसार से न चला जाए। क्योंकि पता नहीं अगली बार मानुष टोला मिलता है कि नहीं मिलता। कितने भाग्य से करोड़ों की प्रार्थना करके कितने वर्षों बाद हमें चोला मिला, और इसीलिए मिला कि अपना कर्म भी करो। हम ये नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ के तुम जंगल में चले जाओ। जब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, पति है, परिवार है, उनकी भी सेवा करो। लेकिन जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में अध्यात्म का ज्ञान दिया, ये संसार भी युद्ध क्षेत्र की तरह है। आप मंदिर जाएंगे तो लोग ताना देंगे, अच्छा बहुत भक्ति कर रहे हैं आजकल, ऐसे तो होता है समाज में। कहीं यात्रा में जाएंगे, अच्छा बहुत यात्रा कर रहे हो, हाँ बड़ा अच्छा, कहने को तो अच्छा है, लेकिन दिल से उसकी खोज नहीं करेंगे। लेकिन सच्चा जो संत होता है वो कहता है आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो सिंहासन कौन चढ़ता है, जो भगवान का प्रिय बन के जाता है। और यही एक मार्ग है, अनादिकाल से, चाहे अर्जुन ने कृष्ण से मांगा, हनुमान ने राम से मांगा, सारे महान पुरुष जब आए तो उन्होंने ज्ञान की, भक्तों ने उनसे ज्ञान मांगा। बिल्ली क्यों कहती कि हे प्रभु, क्या भगवान को बेर की वो तो नहीं थी कमी, किसी भी जंगल में बैठ के बेर खा सकते थे, सब कुछ खा सकते थे, पर बिल्ली के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि हर बेर को बिल्ली चुनती थी, चखती थी और फिर भगवान को। उस समय भगवान भी भूल गए, बिल्ली भी भूल गई कि मैं अपना जूठा भगवान को खिला दूं। तो ये भावना है, अगर आज हमें भावना रहेगी तो वो भावना से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब भक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे विचार इसी शरीर में, वही हृदय जो है एकदम विशाल हो जाता है, सबके हित की बात करता है, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करता है, तब हमारे जीवन की घृणा खत्म हो जाती है। जो आजकल देखते हैं हम समाज में, पड़ोसी पड़ोसी की निंदा, लड़ना झगड़ा, और एक ज्ञानी हो जाएगा ना बीच में, वो ज्ञानी उन सबको सुधार देता है। ऐसा होता है अमृत ज्ञान। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और इस सोच के लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनके पुत्रों को बधाई देती हूँ, उनकी पत्नी को बधाई देती हूँ, जिन्होंने एक होकर के, और भोला ने इसमें बहुत उनके साथ में अपने विचार करके अच्छी चीज बनाई। काठमांडू में ऐसा सुंदर स्थान ज्यादा दूर भी नहीं है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। अब कुछ भी नहीं, सड़क पे है, कहीं चलना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो पहाड़ों में तीर्थ यात्रा में कितना चलना पड़ता है। कभी सोच सकते हो कि हम 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, अब नहीं चल सकते, समय चला गया।
अब तो ज्यादा चला गया, थोड़ा रह गया। उस थोड़े में हमें ज्यादा ज्ञान की पूंजी समेट, और ये एक ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग में कुछ खोता नहीं है, मनुष्य पाता ही पाता। इस घंटे में हम कितने सांस ले रहे हैं, हजारों सांस ले रहे हैं, और हर सांस में उस भगवान का नाम आता है, लेकिन हम नहीं ले पाते, हम भूल जाते हैं। 21,600 बार मनुष्य सांस लेता है और हर सांस में सुमरन कर सकता है, हर सांस में। लेकिन जब वो सांस निकल जाएगा तब सब कहते हैं मृत काया है, अब ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उसी माया, उसी मृत काया से डर लगने लग जाता है, भय आने लग जाता है, ले जाओ संसार में, ले जाओ संसार में। तब ना पुत्र है, ना पति है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बंधु है, कौन साथ जाता है? कोई भी नहीं। तो इसीलिए अध्यात्म हमें बहुत बड़ा ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। संतों की वाणी हमें सिखाती है। आज हम सब ये जो बोल रहे हैं संतों की वाणी पे कहते हैं, संतों की वाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। तो सत्संग जो है ये संतों की वाणी है। इसको सुन करके देखो, जब ज्ञान मिल जाता है, हम सब एक से लगते हैं। चेहरे भिन्न भिन्न होंगे, कोई नेपाल का है, कोई मद्रास का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई किसी देश का है, कोई पंजाब का है, पर जब सब एक साथ बैठते हैं तो सब जो उस ज्ञान में रम जाते हैं, सब एक जैसे ही लगते हैं, सब भाई बहन लगते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने भी तो ज्ञान का प्रचार किया। गुरु नानक देव जी को कपड़े की दुकान थी, जब कपड़े की दुकान थी, देखो छोटी से शब्द से हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है। 1 2 3 कपड़ा गिनते गिनते बेचते बेचते वो धन राशि गिन रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 10 फिर आया 11 12 13। जब 13 शब्द सुना तो उसे कहा, जब सब कुछ तेरा ही है तो मेरा क्या है? सब कुछ तो तेरे को अर्पण है, तो मेरा क्या है? ये चौबारे, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े, हम सब ने यही छोड़ करके जाना। अगर कुमार्ग में बच्चा चलेगा तो उसको खत्म कर देगा, सुमार्ग में चलेगा तो शायद उस बिल्डिंग के 10 और बना देगा, लेकिन अध्यात्म में रहेगा तो गलत भावनाओं से नहीं जुड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म की ताकत है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने 13 करते करते अध्यात्म की शक्ति को जाना। और उस अंधेरे जीवन में हम लैंप जला के थोड़ा अपने अंदर डालते हैं। जिस ज्ञान के प्रकाश को कहा कि नाम जानो नाम जानो नाम जानो, वही नाम तो हमारे अंदर प्रकाश करता है। वही नाम तो हमें संसार के भेदभाव से मिटा देता है। वही नाम हमें जीवन में उन्नति कराता है, आत्म की उन्नति कराता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान उसको कहा जाता है। तभी तो वो ज्ञान हमें फलीभूत करता है। जितना भजन करते हैं उतना हमें शांति मिलती है। दुख तो सबको ही है, भगवान को कम दुख था। आप देखे भगवान को क्या दुख नहीं था? 14 वर्ष का वनवास, सीता माता बेचारी जंगलों में रानी के घर से आई थी, राजा के घर से आई थी, राजा के घर में आई थी, लेकिन 14 वर्ष वनवास में जो मिला कंद मूल घास घूस सब खाया। तो कष्ट तो महान पुरुष भी सहता है, हर एक को कष्ट होता है, पर आदमी जो संसारिक व्यक्ति उस कष्ट के लिए रोता है। पर भगवान कहता है जो भक्त होता है वो कहता है कष्ट मुझे उसकी याद के लिए मिला। जब हम उठते बैठते बदन दर्द होता है, हे राम, राम को दर्द में याद क्यों करते हैं? कृष्ण को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दर्द में ही वो प्रभु याद आता है। सुख में सुमरन तो कोई नहीं करता, दुख में सुमरन सारे करते हैं, पर अगर सुख में भी सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो आज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा डॉक्टर साहब, आप सच में ये आप इसके बधाई के पात्र हैं। बोला आपके सारे संगी साथी, आपके पुत्र, आजकल पुत्र भी रास्ता रोकते हैं। मैं सच बताओ ऐसा होता है, अगर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पुत्र कहते हैं मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, लेकिन जब माता पिता अपने भक्ति मार्ग में लग जाते कि मैंने ये अपने जीवन में दान देना है, तो पुत्र भी समझ जाते हैं हम भी अपने पिता के सुकारे में साथ दें। और आज ये उन्होंने तैयार कर दिया। और मैं कहती डॉक्टर साहब प्रचार बढ़ेगा तो ऊपर हम एक मंजिल डाल देंगे।
तो यहाँ की देखभाल, यहाँ का हर एक चीज आपकी है। किसी ने साथ नहीं ले जाना ये हॉल, पर यहाँ जो शिक्षा मिलेगी, यहाँ जो दीक्षा मिलेगी, उसकी कमाई हम सब साथ जाएंगे। यही पाठशाला है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो 5 साल 10 साल में बच्चा स्कूल से पढ़ के आ जाता है, फिर डिग्री लेता है, और वो डिग्री उसकी जीवन भर में नौकरियों के काम आती है। पर जो भक्ति की डिग्री है वो इस जन्म में भी काम आएगी और अगले जन्म में भी काम आएगी। आज हम सोच ही रहे थे कल से पिटोड़ा का सत्संग हो गया, अगला सत्संग हम काठमांडू करेंगे। 3 दिन से हम अगला प्रोग्राम काठमांडू करेंगे, और अगला प्रोग्राम जब भी आप लोग की तैयारी होगी तो हम लोग काठमांडू में अगला सत्संग यही करेंगे, जिससे बहुत से लोग जो है काशी विश्वनाथ तक नहीं पहुंच सकते, बहुत से लोग गंगा जी तक नहीं पहुंच सकते, बहुत से लोग उस अमृत तक नहीं पहुंच सकते, पर अमृत तो कोई ला सकता है आप तक। वो सत्संग रूपी अमृत तो आपको मिल सकता है घर बैठे। बुजुर्ग लोग हैं, सब उस सत्संग को सुने और ये सोचे ये मेरा है ना तेरा है, ये तो उस आत्मा से दर्शा रहा है कि हमें उधर जाना। इसीलिए जो लोग समझ जाते हैं कि 2 दिन का मेला है, वो इस पर हर सांस में उसका नाम सुमरण करते हैं और उस सुमरण से अपने जीवन को तारते हैं, जलाते हैं। गाड़ी में तो पेट्रोल डालते हैं, पर भगत कहता है उस एनर्जी से ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण पेट्रोल कोई नहीं इस शरीर को चलाने के लिए। दुख है, सुख है, ये तो मौसम की तरह है। बरसात आती है, छाव आती है, कोहरा आता है, अंधेरा आता है, उजाला आता है, लेकिन जब धूप आती है तो सब प्रसन्न हो जाता है। तो ये चमत्कार जो होता है अध्यात्म के बाद, ये आप पहचानोगे, जानोगे। जिसको है उसने ये काम करके दिखा दिया, जिनको था उन्होंने तो करके दिखाया। आज कितने व्यवसायी बहुत धनवान है, पर कोई नहीं सोचता मैं समाज के लिए कुछ करूं। एक प्याऊ मैंने वहां देखा अपने देश में, प्याऊ भी होता है ना, उसमें 10 के नाम लिखे रहते हैं एक प्याऊ में। और अभी हमारे जो श्री माता जी के आशीर्वाद से जो हम हंस फाउंडेशन चलाते हैं, जगह जगह हॉस्पिटल, मतलब ऐसा स्कूल, शिक्षा का, धर्मात्मा काम में, क्योंकि संसार में दुख भी बहुत है और एक ज्ञानी ही उस दुख को समझता है। हर व्यक्ति तो अपना पेट पालने के लिए भी मुश्किल से कर पाता है आजकल, लेकिन जब एक समूह जुड़ जाता है, एक ज्ञानी जुड़ जाता है, एक जो है ऐसा भक्त जुड़ जाता है जिसको दूसरे की भलाई करने का जो है उपकार करने का मन होता है, तो सबको साथ लेके चलता है। तभी तो कहते हैं वसुदेव कुटुंब। ये वसुदेव कुटुंब है। एक मुखिया है और चल रहे हैं साथ में, पुण्य कार्य कर रहे हैं। समय में समय का राजा, समय के सदगुरु, तो वही तो समय में है। तो आप लोगों ने बहुत पुण्य का कार्य किया, और मैं सच में, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हॉल होगा। बहुत ही हृदय में प्रसन्नता हुई, और आप लोगों के प्रेम और उत्साह से जल्दी ही काठमांडू में भी सत्संग करेंगे। और मैंने कहा यहाँ हॉल में करेंगे, यहाँ पर हॉल है 4-5 हजार व्यक्तियों का, जो भी होगा आप लोग ढूंढना, और फिर उसमें सत्संग करेंगे। दिल्ली से भी लोग आएंगे, क्योंकि घूमने वाले ज्यादा होते हैं, सबको मंदिर भी घूमना है, सारा नेपाल का दृश्य सब देखने हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि अब यहाँ पर आप शुरुआत करो। और ये जो शिव शक्ति का और भगवान के ये बैल रूपी भक्त का, ये भी उनका भक्त है। ये ऐसे नहीं बैल है, ये भक्त है। इसकी प्रतिमा, भगवान की मूर्ति सामने रखी, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इसको इन्होंने भी अध्यात्म के ज्ञान को समझा, अपने नेत्र को। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला उस भक्ति के से। वो भी स्वयंभू है, सब कुछ उनके अंदर है, पर आज हम उनके दर्शन करके, उनकी प्रेरणा को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये इस भगवान शिव की जो अंदर का ज्ञान है वो हम सबके अंदर है। बस ढूंढना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पे। और कौवा तो कहीं है, पानी कहीं, और हम लोग और जगह ढूंढ रहे हैं। ये मत समझना, ढूंढते रहेंगे। एक जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तीसरा होगा, कई जन्म हो जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। अगर हम सही, दवाई तो जेब में है,
आजकल कितनी तरह की दवाई आ गई, ब्रांडेड दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, पर जब डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, डॉक्टर बताएगा ये बुखार की दवाई है, ये उल्टी की दवाई है, ये पेट दर्द की दवाई है, तब हम उस दवाई को खाएंगे, ठीक होगी। तो ऐसे सदगुरु जो होते हैं अध्यात्म की दवाई बताते हैं, ज्ञान की दवाई बताते हैं, तो वही हमें समझना है और ढूंढो। अगर मिलता है तो खरीद लो, पर वो खरीदने की चीज नहीं है, वो तो प्रेम की और उस प्यास को बुझाने का नाम है। तो इसलिए बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। आप इसी तरह भजन भक्ति करें, सेवा करें, और हम जल्दी ही आप लोगों के प्रेम को देख करके लग रहा है कि अब जल्दी आना पड़ेगा। विष्णु क्या परमाराध्य माता श्री मंगला जी को, सम्राट श्री भोले जी महाराज को, परम पूज्य श्री सांख्य जी महाराज को। क्या दर्शन होते हैं? दर्शन कर लेंगे, दर्शन गाते हो, दर्शन कर लेंगे। अब दर्शन को लाइन लगाओ, उठे दर्शन को लाइन लगाओ ना। सतगुरु महाराज को, सच्चिदानंद भगवान को, हंसेश्वर महादेव को, हंस जी महाराज को, राजेश्वरी माता को, हृदय सम्राट भोले जी महाराज को, ममतामय मंगला माता को, शांति जी महाराज को, संपूर्ण भक्तजन को ध्यान मूलम गुरु